नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के बफर ओवरफ्लो ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, लास्ट की वीडियो हमने जाना था कि एक्चुअली बफर ओवरफ्लो अटैक क्या होता है, उसके बेसिक नॉलेज को समझा था। और आज हम जानेंगे एक्चुअली बफर ओवरफ्लो अटैक जो होता है उसके पीछे टेक्निकल रीज़न क्या है। और आज के इस वीडियो को समझने के पहले हम दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। वो ये कि एक तो आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको सी या पर्ल का नॉलेज हो। जिन यूज़र्स को प्रोग्रामिंग का नॉलेज है उन्हें बफर ओवरफ्लो अटैक के पीछे जो टेक्निकल रीज़न है वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और जिन यूज़र्स को प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है उन्हें आज का ये वीडियो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। एक्चुअली जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे मेमोरी के स्ट्रक्चर में किस तरीके से रन होता है और किस तरीके से वेरिएबल्स वगैरह सेव होते हैं, उसी पर ये डिपेंड करता है कि बफर ओवरफ्लो अटैक किस तरीके से टेक्निकली रन करता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने देखा था लास्ट वीडियो में स्टैक के बारे में, तो हमने समझा था कि स्टैक इज़ ए कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। मीन्स स्टैक मेमोरी के छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर बना होता है, और ब्लॉक एक्चुअली डेटा को होल्ड करके आप पकड़ कर रखते हैं। हमारे मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले इस पर एक नज़र डालते हैं और उन सेगमेंट्स को समझते हैं जिनसे मिलकर मेमोरी का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं स्टैक है, हिप है, अनइनिशियलाइज्ड डेटा है, इनिशियलाइज्ड डेटा है, मेन है, डेटा सेगमेंट्स, कोड सेगमेंट्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले हम कोड सेगमेंट की बात करते हैं। तो जब कोई प्रोग्राम रन करता है तब कोड और डेटा दोनों मेमोरी में लोड होते हैं। कोड शब्द का प्रयोग उस एरिया के लिए किया जाता है जहां प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस लोकेट होते हैं। इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही प्रोग्रामिंग होता है। जब आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कंप्यूटर ने इस तरीके से वर्क करना है या ये रिज़ल्ट देना है, तो वही एक प्रोग्राम होता है। तो कोड सेगमेंट को हम टेक्स्ट सेगमेंट भी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि टेक्स्ट सेगमेंट स्टैटिक होता है और इसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। विच मीन्स एक बार कोड सेगमेंट के कंटेंट लोड हो गए तो उन्हें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ये बात करते हैं डेटा सेगमेंट की। दोस्तों, मेमोरी स्ट्रक्चर का नेक्स्ट सेक्शन जो होता है वो डेटा सेगमेंट होता है, और डेटा सेगमेंट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द कोड सेगमेंट एंड इट्स मोर एक्टिव ऑल्सो। डेटा सेगमेंट को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्टैक है, हिप है, अनइनिशियलाइज्ड डेटा है और इनिशियलाइज्ड डेटा है। तो जब हम अनइनिशियलाइज्ड सेगमेंट डेटा सेगमेंट की बात करते हैं तो अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट मेमोरी स्पेस का वो पोर्शन होता है जिसमें ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं जो कोड के द्वारा इनिशियलाइज किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई मान लीजिए सी में आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो जब आप डिफ़ाइन करते हैं कि इंट i इक्वल टू 1 या इंट j इक्वल टू 50, तो ये जो वेरिएबल होगा वो इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट्स में स्टोर होंगे, क्योंकि आपने यहाँ इनिशियलाइज किया है कि i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 15 है। और जब हम बात करते हैं अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट्स की, तो ये वो ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल होते हैं जिन्हें प्रोग्रामर द्वारा इनिशियलाइज नहीं किया जाता, जिन्हें प्रोग्रामर डिफ़ाइन नहीं करता है कि इनकी वैल्यू क्या है, या कि जिस तरीके से इनिशियलाइज में किया कि i इक्वल टू 1 या j इक्वल टू 15, उस तरीके से नहीं इनिशियलाइज करता है, तो अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में जाके स्टोर होता है। ये हमारा प्रॉपर एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है। और जब हम बात करते हैं हीप और स्टैक की, तो आप यहाँ समझ सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं जब हम हिप की बात करते हैं तो एक्चुअली लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया था, पर अभी हम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसलिए एक बार और समझते हैं। हिप इज़ एन एरिया फॉर प्री रिजर्व्ड कंप्यूटर मेन स्टोरेज memory that a program process can use to store data in some variable amount that won't be known until the program is running। जब हम कुछ प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो कभी कभी हम इनपुट क्या होगा ये प्रोग्रामर जो हम यूज़र पर छोड़ देते हैं। यूज़र जो वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू एक्चुअली तब तक
प्रोग्राम को भी नहीं पता होती है कि वो वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू जो होती हैं वो जाकर हीप एरियाज में स्टोर होती हैं। जब आप कुछ यूज़र से इनपुट कराते हैं, जब यूज़र के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो क्या इनपुट करेगा, तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो हीप एरियाज में होती है। और जब हम स्टैक की बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, स्टैक इज़ अ प्लेस इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर ऑल द वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इन इनिशियलाइज्ड बिफोर द रन टाइम स्टोर्ड, जो रन करने के पहले से ही स्टोर होती हैं। और जब स्टैक की बात करते हैं तो डेटा एडेड आर रिमूव इज़ इन द लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो मैनर। पहला वाला डेटा जब लास्ट डेटा जब इंटर करेगा तो फर्स्ट वाला डेटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक प्री डिफाइंड स्टोरेज मिलता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में जो स्टोरेज के लिए जो एरिया होता है वो प्री डिफाइंड होता है कि इतने बीट या इतने बाइट का डेटा फिक्स साइज़ होता है, और उस फिक्स साइज़ से ज़्यादा जब हम स्टोर करते हैं तो वो स्टैक होता है और उसी से वो डेटा पूरा कम्प्लीटली बाहर आता है। तो इसी वजह से स्टैक ओवरफ्लो घटित होता है या ऑकर होता है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो बफर ओवरफ्लो अटैक का जो टेक्निकल रीज़न समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे।